हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखते हैं कि ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन सीडी एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी के अंदर हमने क्या करा है, साइड ए बी को ई तक एक्सटेंड कर दिया है और ई को डी से हमने ज्वाइन कर दिया है। तो इस फिगर के अंदर यानी कि हमें थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, अल्फा की वैल्यू को और बीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानते हैं। देखिए, सबसे सपोज करिए यहाँ पर अगर दो पैरेलल लाइंस है यानी L1 और L2, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो उस केस में जो ये एंगल होगा, ये वाला 1 एंड 2, ये कहलाएगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं यानी एंगल फर्स्ट इज इक्वल टू एंगल सेकंड के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक और एंगल बना दिया जाए एंगल 3, तो एंगल जो 3 होगा एंगल 2 के इक्वल होगा। ये कौन से एंगल हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों हो गए अल्टरनेट, ये आपको हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम होते हैं और ऑल्टरनेट एंगल भी सेम होते हैं। इस प्रकार से अब देखें दूसरा कॉन्सेप्ट ट्रायंगल के अंदर। ये ट्रायंगल आपका ए बी सी है। सपोज उसको पॉइंट पी तक एक्सटेंड करा है, तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि बहिष्कोण। यानी एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यानी इन दोनों एंगलों के योगफल यानी कि सम के इक्वल वाला एंगल होगा। यानी कि इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इन दोनों के सम के इक्वल होगा ये एंगल। सपोज करिए आपका एंगल 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड इज इक्वल टू एंगल थर्ड के इक्वल होगा रूल के अकॉर्डिंग। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट इन पे अप्लाई होगा। अब एक और चीज देखते हैं पैरेलल के ऊपर। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया। ये पैरेललोग्राम्स में अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। ये आपका ए बी सी और डी है। इसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल यानी कि ए और सी इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी के बराबर होगा। दूसरा एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल होगा। यानी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल इज इक्वल टू एंगल सी के इक्वल हो जाएगा और एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल होगा। और यहाँ पर देखिए जो एडजस्ट एंगल है, वन साइड, अगर कोई भी वन साइड है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये होगा एडजस्ट एंगल। और इसको ले लें या फिर इसको ले लें वन साइड, तो ये कहलाएगा आपका एडजस्टेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी की जो वैल्यू होगी वो 180 होती है। या फिर कर दें एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी कर दें, वो भी 180 के इक्वल होगा। यानी एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने देख लिया। और आपके जो इस पैरेललोग्राम्स के अंदर जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। यदि रेक्टेंगल होता तो इसके डायगोनल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब इस क्वेश्चन को, इन कॉन्सेप्ट्स को देखते हुए हम सॉल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए आपका एक पैरेललोग्राम है, यानी कि समांतर चतुर्भुज, यानी कि ए बी सी और डी। हमने ए बी को ई तक एक्सटेंड करा हुआ है। हमें इसमें थीटा अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखें यहाँ पर यदि डी सी इज पैरेलल टू ए बी है, तो जो ये वाला एंगल होगा सी वाला वो इसके इक्वल होगा। क्योंकि कौन सा एंगल होगा? ऑल्टरनेट एंगल होगा, यानी कि एकांतर कोण। यानी कि एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 डिग्री हो जाएगी। अच्छा, आपने निकाल लिया, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री आ गई। और अब ध्यान दें, ये आपका एक ट्रायंगल बनता है बी ई और पी, और इसका ये वाला साइड यहाँ तक एक्सटेंड हो गया। तो ये वाला कौन सा एंगल बन गया? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम के इक्वल होता है, यानी कि 80 प्लस 15, यानी कि 80 प्लस 15 डिग्री। आप जब करेंगे तो वो आपकी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना? 95 डिग्री आ जाएगा। अब ध्यान दें, अल्फा की वैल्यू हमने निकाली कितनी? 95 निकाल ली। अब यहाँ पे बीटा है, इस वैल्यू को निकालना है। तो अब ध्यान दें, इसमें क्या होगा? ये आपका 15 डिग्री है, यानी कि ये लाइन टोटल जो ए बी ई तक और डी सी, वो दोनों का एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से जो ये वाला एंगल होगा ये 15 है, तो ये 15 होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण बन जाएगा, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल। ये आपका 15 डिग्री हो जाएगा और ये भी 15 होगा, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल कौन से हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। अब हमें टोटल यहाँ पे ध्यान दें, इस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी कि टोटल जो ये एंगल होगा वो होगा किसके? बीटा प्लस 15 डिग्री के इक्वल है, और ये एंगल डी के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका पैरेललोग्राम है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा? 180 होगा, क्योंकि कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। इस वजह से जो एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू जाएगा 180 डिग्री के इक्वल होगा आपका। और यहाँ पर जो डी की वैल्यू क्या रखेंगे हम? ये रखेंगे बीटा प्लस 15 डिग्री प्लस एंगल सी, सी की वैल्यू कितना आपकी? 80 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। इसको आप सॉल्व करें, बीटा और जो आपका हो जाएगा 95, 180। बीटा की वैल्यू निकालेंगे आप, ये हो जाएगा 180 माइनस में 95 डिग्री। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, या इस प्रकार से आपकी बीटा की वैल्यू 85 डिग्री आ जाएगी। और हमने सबकी वैल्यू कैलकुलेट निकाल लिया है। आपने कैलकुलेट करने पे निकाला है थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाला है? 80 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू आपने क्या निकाला है? 95 डिग्री, ये निकल रहा है आपका। और बीटा की वैल्यू कितनी आपकी आ गई? 85 डिग्री।
अभी आपके थीटा, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल चुकी है और आप इसको मैच कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है 80, अल्फा की वैल्यू 95 और बीटा की वैल्यू 85। इस प्रकार से ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जहां तो उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो मेरे कमेंट्स में जरूर कमेंट करें और जय हिंद, जय भारत।